वो अपनी जान की भी बाजी लगा देता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है जल्दबाजी में। लास्ट में क्या आता है, शराब के नशे में गाड़ी ठोक दी, नशे के धुत में मतलब ड्राइवर ने हादसा कर दिया। हादसा कहाँ होता है? जहाँ तक 24 तारीख की बात है, 24 तारीख का हरियाणा रोडवेज का चक्के जाम का आह्वान है। और हम ये हमारा जो संगठन है आल चालक मालिक एकता मंच जींद, ये तालमेल कमेटी है रोडवेज की, उन्होंने भी इस जब से ये कानून आया है और उसमें ये मांग जोड़ ली है भी ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि रोडवेज में भी काफ़ी ड्राइवर हैं जो ये 3500 बसें हैं, प्राइवेट बसें भी हैं, सरकारी बसें भी हैं और उनकी अपनी मांगे भी हैं। ईट एंड रन का जब से ये कानून आया है उनको भी दर्द है। पीछे जो 2 घंटे का एकदम चक्का जाम करने का आह्वान किया था, फिर सरकार ने ये कहा कि हम बातचीत के माध्यम से इस कानून को रद्द करेंगे। सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फिलहाल मैं खटखट टोल प्लाजा पर मौजूद हूँ और आज जैसे कि आप सभी ने पता है भाई, खटखट टोल प्लाजा पर ड्राइवरों का धरना चल रहा है। आज लगभग 16 दिन हो गए। ड्राइवरों ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। खटखट टोल प्लाजा पर जो ट्रक ड्राइवर बैठे हैं बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि 24 तारीख ने चक्का जाम कर दिया जाएगा। यानी जो बस ड्राइवर हैं, जितने भी ऑल ड्राइवर हैं, सभी ने ये आह्वान कर दिया है कि चाबी छोड़ो अभियान मतलब 24 तारीख ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तो सारी बातचीत करांगे। ट्रक ड्राइवर हमारे साथ हैं और बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, जो और ऑल ड्राइवर हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करांगे, सारी बातचीत कराएंगे बड़ी। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आज खटखट टोल प्लाजा पे कितने दिन हो गए धरना चलाने? आज हमारा 16वां दिन है। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्वक से हमारा धरना चल रहा है और आने वाली 24 तारीख को 24/1/2024 को ही हमारे हरियाणा रोडवेज का आह्वान है। हाँ। और हम उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल स्टेयरिंग छोड़ अभियान में वो भी मतलब स्टेयरिंग छोड़ अभियान को वहाँ से कॉल है, तो हम भी मतलब उनका यहाँ से शांतिपूर्वक अपना धरना चालू रखेंगे और लेकिन उनका समर्थन करेंगे। तो और क्या कहना चाहोगे, जैसे ये कानून आ रहा है ये सबके लिए लागू है, और क्यों नहीं आते इस धरना पे? धरने पर कुछ स्वार्थी भाई हैं, लेकिन आज तो देख लो जो समझ रहे हैं ना ड्राइवर भाई, जो समझ गए वो गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के अपने घर पे बैठ गए। और इस धरने का बहुत ज़्यादा मतलब असर देखने को मिलेगा 1-2 दिन में, क्योंकि 1-2 दिन का तो भाई सारा सिस्टम रखे हैं। हाँ। पेट्रोल पंपा पे तेल भी मिला है, लेकिन मैं सूचित करता हूँ जितने सारथी भाई जो अपने हिम्मत से गाड़ी छोड़ के बैठे हैं वो बैठे रहें जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता और हमारी मांगों पे सरकार का फोकस नहीं होता, जब तक सब मतलब अपने अपने काम पे ना लौटें। उन भाइयों से यही कहना चाहूँगा। और ये सरकार राज नहीं है, ये गुंडा राज है। अगर वो कहीं ना कहीं देखते तो इतने सालों में 77 साल हो गए होंगे आज़ादी के बाद, ड्राइवर समाज को दिया क्या है? दिया है तो लात गुस्से गाड़ी और चालान। मोटर मालिक और चालक और मालिक मतलब आज जमा पीस के रख दिए। ये कहीं ना कहीं सरकार की एक नीति है। ये अडानी के हाथ में मतलब अभी 1800-2000 गाड़ियाँ तो एकदम से ही आई थी अडानी की। आने वाला समय में उनको कवच दे रहे हैं ये। अगर भाई आप ड्राइवर रखो, अगर वो कोई हिट एंड रन करता है तो उन पे केस लगेगा, वही पैसा भरेंगे। अडानी की ही गाड़ियाँ चलेंगी, अडानी का ही लिए ये रोड बन रहे हैं और गरीब तबका बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर अडानी अंबानी अपनी गाड़ियों को रोड पे नहीं उतारते तो फिर हिट एंड रन का क्यों कानून ले आए? पहले क्या देश नहीं था? पहले क्या ड्राइवर नहीं थे? आज ही क्यों हो गया इतना सब की में? आज इतनी मुसीबत क्या आन पड़ी थी जो हिट एंड रन का? पहले कवच तो करते इसको, पहले दोषी है निर्दोषी तो देखते। मैं समर्थन करता हूँ इस कानून का, लेकिन पहले दोष तो देखते किस आदमी का है। कोई आएगा वही, कहीं ना कहीं इसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों के हाथ मजबूत होंगे। अगर वो मांगेंगे इतना पैसा दे, अगर नहीं है तो बोलेंगे भाग ही टेंडर का लगा दूंगा। फिर क्या करेगा आदमी? वो जितना मांगेंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों के हाथ मजबूत होने का काम होगा। मैं हरियाणा की नहीं कह रहा, मैं राजस्थान की नहीं कह रहा, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के जगह जगह, महाराष्ट्र के अंदर जाके देखो, पूरे भारत के अंदर हम घूमते हैं, कितने एक जगह नहीं रहते। हमारा यही काम नहीं है कि घर से ऑफिस से घर, हम ऑल इंडिया देश की सेवा करते हैं।
आज कच्चा माल भरा और टाइम दे देते, इतने घंटे में ये अदरक पहुँचानी है, इतने घंटे में दूध पहुँचाना, इतने घंटे में फल पहुँचाना, इतने घंटे में तुम्हारे को राशन पहुँचाना है। तो वहाँ पे ड्राइवर जाता है और वो अपनी जान की भी बाजी लगा देता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है जल्दबाजी में। लास्ट में क्या आता है, शराब के नशे में गाड़ी ठोक दी, नशे के धुत में मतलब ड्राइवर ने हादसा कर दिया। हादसा कहाँ होता है, देश की सेवा करते करते। अगर मेडिकल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है उस समय उसके पास क्या कॉल होती है मेरे को पता है, जल्दी है कहाँ गया, कहाँ रह गया। वो अपना खाना नहाना सब कुछ छोड़ के मेडिकल में मरीजों को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान देता है, अपनी जान तक दे जाता है। तो सरकार क्या दे रही है उनको। तो मेरा रोना यही है और बात बार पे कह रहा हूँ भाई, सरकार इन पे कोई ना कोई अच्छा कानून या ड्राइवर समाज को कोई अच्छी रात भरी खबर दे। और हिट एंड रन का जो ये कानून लाया है, पहले इसमें गलती देखो किसकी है, उसके बाद ये कानून लागू करो। यानी 24 तारीख को चक्का जाम कर दिया जाएगा। चक्का जाम करने की जरूरत नहीं, हमने स्टेयरिंग छोड़ अभियान की जरूरत है। हम क्यों करेंगे, क्यों रोकेंगे रोड को, क्यों खड्डे खोदेंगे, क्यों हम किक्कर काट के गिरेंगे, क्यों सफेदे काट के गिरेंगे। जब हमने स्टेयरिंग ही छोड़ दिया तो जाम है, हम क्यों किसी को अपना दुश्मन बनाएंगे, क्यों हम टोल रोकेंगे, क्यों हम मतलब रोडों पे मतलब ऐसी असुविधा फैलाएंगे जिसमें आमजन को। अगर हमने अपना स्वार्थ के लिए स्टेयरिंग छोड़ दिया, ठीक है, सरकार को पता चल जाएगा देश का ड्राइवर का योगदान कितना है। और आने वाली 1, 2, 3 जनवरी को आप लोगों ने देख भी लिया होगा, काफ़ी सारे भाइयों ने भी देख लिया होगा ड्राइवर की देश के अंदर कितना योगदान है, कितनी अहम भूमिका है। और हमारे धन्यवाद। जो तो प्रधान जी ये बताइए 24 तारीख के लिए क्या एक बहुत ऐलान किया है? ऐलान के चाप भी छोड़ देंगे ड्राइवर भाई, गाड़ी चल रही नहीं की और के है, ठीक है, अपना रोष प्रदर्शन हो जाएगा, रोष प्रदर्शन, ठीक है नहीं भाई, नाराज है। और ड्राइवर के तो सारे हैं आम जन के लिए खिलाफ है, कंपनी राज है भी वो कंपनी के लिए कर रहा है। समाज के जो लोग हैं जनता के लिए तो कोई आंदा नहीं, जनता के हित में कानून आगा तो जनता तो पूछ का होगा, जनता बताओगी मैं हमने नू चाहिए है, बिना पूछे आवा तो अहित है, मतलब विरोधी है, सोचने की लोड़ नहीं है। कंपनी राज है, कंपनी के लिए काम करे। मैं तो पहले से कहता हूँ ना देश में प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, ये तो मैनेजर है, कंपनी बिठावे हैं, ठीक है, उनका हक में फैसले करें। जनता का हक में होगा तो जनता पूछी जाएगी, सीधी बात यह है। बेतारे को क्या सूट करता है, ड्राइवरों के दिमाग हो तो ड्राइवर पहले पूछे जाओगे, गाड़ी ड्राइवर चलावा है या MLMP तो नहीं चलाते, इनकी सलाह मशवरा तो होता होगा। अब अभी पूछा छोरा शाना कर बसाना का हो रहा तो तेरा ब्याह कर दिया भाई, जे नहीं जी करता टाल कर दिया। तो सलाह मशवरा बिना काम हो रहा है तो समझो कंपनी के लिए हो रहा है। हमारे देश में वह काम हो रहे जैसे हमने करने नहीं सोचे थे, वह भी कर लिए, बच्चे नहीं पढ़ते। जो सबसे नीच काम था नहीं वो भी कर लिया, हमारा पूरा नहीं पड़ रहा। ये हमारे पाछे पड़ रहे हैं, जनता के पाछे पड़ रहे हैं, या सरकार नहीं है, कंपनी हर कंपनी के लिए कर रही है। तो राम राम जी, तो 24 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्या कहोगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं और जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक 24 तारीख की बात है, 24 तारीख का हरियाणा रोडवेज का चक्के जाम का आह्वान है और हम ये हमारा जो संगठन है आल चालक मालिक एकता मंच जींद समर्थन करता है। और हम तमाम ड्राइवर भाइयों से, जनता के तमाम तबकों से अपील करते हैं कि ये जो नया कानून सरकार लेके आई है ये सबको मारेगा, कोई नहीं बचेगा इसमें, क्योंकि कोई भी घर खाली नहीं है जो जिसमें कोई ड्राइवर ना हो। कोई मोटरसाइकिल का, कोई कार का, कोई ट्रक का, सब ड्राइवर हो रहे हैं और ये ड्राइवर के खिलाफ ही कानून है। हालात तो ये है ड्राइवर के खिलाफ तो कानून आ गया, लेकिन 76 साल की आज़ादी में ड्राइवरों की सुरक्षा कोई कानून सरकारों ने नहीं बनाया। खेती के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है रोजगार का, वो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है। ड्राइवर इस समाज में जो भी पैदा होता है, चाहे वो खेत में, चाहे कारखाने में, चाहे खान में, ड्राइवर गाड़ी के माध्यम से इस सामान को आदान प्रदान करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। लेकिन आज उसके लिए कोई कानून नहीं है। कोई भी सिंगल आदमी किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहता, व्यक्ति छोड़ो आप किसी जीव को भी। कोशिश यह रहती है आखिरी तक भी भाई कोई कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, वो बचे। कई बार हमारे साथी बचाने के चक्कर में अपने आप को की जान जोखिम में डाल लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं इसको बच जाए। हम किसी भी जीव को मारना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार ऐसी हो जाती हैं कि कोई बात काबू की रंधी
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले। जिस पार्लियामेंट में कानून बनाया गया है ये उसी में निरस्त होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है। सरकार अभी सेशन चलना है पार्लियामेंट का 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक स्पेशल सेशन है, अभी बजट का सेशन होगा। हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस कानून को दोबारा से वहाँ लेके आए और इसको निरस्त करे, इसको रद्द करे और इसके एवज में सोशल सिक्योरिटी का कानून ड्राइवरों के लिए लेके आए। और उसमें उसकी पेंशन का सवाल है, उसके मान सम्मान का सवाल है, उसके बच्चों का सवाल है, इसको लेके भी सरकार कानून बनाए, हम ये कहना चाहते हैं। और ये हमारा जो आंदोलन चला हुआ है ये पूरे देश में आंदोलन है, ना कि यहाँ खटखट टोल पे ये सैकड़ों लोग बैठे हैं। पूरे देश में किसी न किसी रूप में आज ड्राइवर और मालिक, चालक और मालिक आंदोलन में हैं। सरकार के प्रति गुस्सा है, रोष है और किसी न किसी रूप में वो जाहिर हो रहा है। 1-2 जनवरी को एक ट्रेलर सरकार को हम दिखा चुके हैं और सरकार ने अपने झूठे प्रचार के माध्यम से एक बार तो मतलब डिमोरलाइज किया है लोगों को, लेकिन अब दोबारा से लोग हौसला ले रहे हैं। लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को कानून रद्द करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे खटखट टोल प्लाजा पर कई दिनों से धरना चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, रोडवेज से रिटायर हो रहा हूँ, मेरा प्रदीप शर्मा नाम है और आपका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार हमारी इस टोल की आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और ये धरना लोग देख रहे हैं, भी इस कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे बीच में हर पार्टी के लोग आ रहे हैं और ये ईट एंड रन का जो कानून के बारे में भी बताते हैं। और ये जो हमारी ये कमेटी है 21 सदस्यीय कमेटी, ये लगातार बड़े ईमानदारी से काम कर रही है और बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही है। ना तो कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रही, ना कोई प्रेशर डाला जा रहा है। कोई ये धरना है 100 आदमियों का भी हो सकता है, 500 आदमियों का भी हो सकता है। ज़्यादा कोशिश है, ये कोई हड़ताल नहीं है भाई, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, एकदम कोई चाबी छोड़ के नहीं आ रहे, काम चल रहा है। फिर जो इस बात को समझते हैं, गहराई से समझते हैं, वो धरने में हाजिरी लगा के जा रहे हैं। और वो रोडवेज़ की जहाँ बात आई है, अभी हमारे नेताजी बोल रहे थे दूसरे, मैं भी रोडवेज़ से रिटायर हुआ हूँ, वो रद्द तो किया नहीं, हमारे साथ भी कोई बात नहीं करी। लेकिन जो राष्ट्रपति से मंजूरी लेके अभी रोका गया है, वो कानून तो बन गया है साथियों। और वो रोकने का मतलब ये है कि ये लागू है। जब ये अभी कपूर जी जो कह रहे थे, CI2 के नेता हैं ये साथी, और ये कह रहे थे कि 31 जनवरी से लेके आगे 8 फरवरी तक सेशन बैठेगा, जो शीतकालीन सेशन है उसमें बजट का है, उसमें अगर सरकार ये ला के इसको निरस्त करेगी तभी लोगों का गुस्सा शांत हो सकता है। नहीं तो ये सभी ट्रांसपोर्टर मिलके, सारे ड्राइवर मिलके बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। सरकार ने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद साथी। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।